हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे एक नया टॉपिक के बारे में। और वो जो नया टॉपिक है हमारा वो है जीन अभिव्यक्ति का नियमन। क्या जानेंगे हम लोग आज? जीन जीन अभिव्यक्ति का नियमन, अर्थात कि जीन की अभिव्यक्ति किस फॉर्म में होती है और वैज्ञानिकों की इस पे क्या राय है। किस तरह से वैज्ञानिक सोचते हैं कि जीन की अभिव्यक्ति किस आधार पर हो सकती है। जीन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानेंगे कि जीन किस फॉर्म में काम करेगा और इनकी क्या प्रभाव होंगे। इनके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों के मत क्या रहे। एक एक करके हम वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे। पहले जीन की नामकरण की बातें कर लेते हैं। तो जीन की नामकरण की अगर बात करें तो जीन की जो नामकरण है इनका श्रेय किसे जाता है? तो जोहानसन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा आता है एग्जाम कि जीन का नामकरण जो था, अर्थात कि जीन के बारे में जो खोज किया, नाम रखा इसका, वो किसका नाम है? तो जोहानसन का। हालांकि इसमें इन्होंने ज्यादा विस्तृत जानकारी अपनी प्राप्त नहीं करी, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ अपनी खोज करी, लेकिन ज्यादा आपका विस्तृत जानकारी इसमें आगे चल के किसने किया? शटन और बोबेरी ने इन नामकरण किया। लेकिन इसके आगे की जो कहानी जिसमें आगे बढ़ा वो थे सटन, और दूसरा इनका फ्रेंड थे जिनका नाम था बोबेरी। क्या नाम था? बोबेरी। अर्थात कि सटन और बोबेरी ने आगे खोज किया। अब ये तो आपको पता है कि जब जीन की बातें करते हैं तो जीन का मतलब हम बात करते हैं अनुवांशिक चीजों की, अनुवांशिक खबरीलाल की, ठीक है। इतना तो पता है आपको। अनुवांशिक बातों की चर्चा करते हैं। अब अनुवांशिक बातों की अगर चर्चा करते हैं तो बात आती कि सटन और बोबेरी ने क्या कहा भाई इसके बारे में। सटन और बोबेरी जो दोनों फ्रेंड थे, इन्होंने कहा भाई जो वास्तव में देखा जाए तो वास्तव में बॉडी के अंदर जो जीन पाए जाएंगे उनकी संख्या एक डीएनए के अंदर, अगर जीनों की संख्या की बात कीजिएगा तो बहुत ज्यादा होता है। एक डीएनए में लगभग क्या होंगे? एक डीएनए में लगभग 20,000 से लेकर 30,000 तक क्या मिलेंगे हमें? जीन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जीन मिलेंगे। इन्होंने कहा कि सटन बोवेरी ने कि आप एक डीएनए के अंदर देखिएगा तो 20,000 से 30,000 तो जीन मिलेंगे। फिर गुण का निर्धारण कौन करेगा? और तो और इन्होंने कहा कि 20 से 30,000 पे क्यों जा रहा है अभी? जब एक जीन अगर ले लीजिएगा, एक जीन, तो इनके अंदर जो न्यूक्लियोइड मिलेंगे, जो पॉलीन्यूक्लियोइड मिलेंगे, अर्थात कि न्यूक्लिक एसिड की अगर बात कीजिएगा तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 1,000 हो जाएगी। कितनी होगी जी? 1,000। एक जीन के अंदर 1,000, एक डीएनए के अंदर 20,000 से आपका 30,000 क्या मिल गया? जीन मिल गया। और एक जीन के अंदर आपका 1,000 न्यूक्लियोइड मिल गया। आपका न्यूक्लियाइड क्लियर। तो अब क्या हो गया कि 1,000 न्यूक्लियाइड मिल गया। अब तो क्या करना है कि इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, टफ होगा। तो टफ होने के पीछे क्या हो जाता है? तो इन्होंने कहा कि भाई जो अनुवांशिक लेके जाएगा उसका मेन रोल जीन का ही होगा। मेन काम किसका होगा? जीन का ही होगा। भले एक डीएनए के अंदर इतनी संख्या क्यों नहीं हो, लेकिन हर जीन का एक अपना एंजाइम्स होगा और हर एंजाइम्स एक विशिष्ट गुण को ही दिखाएगा, ठीक है। भले बॉडी के अंदर एक डीएनए में कितना भी जीन क्यों ना हो, लेकिन एक जीन सिर्फ एक ही क्वालिटी को दिखाएगा, भले उस जीन के अंदर कितने भी न्यूक्लियोटाइड क्यों ना हो, ठीक है। तो ये किसका कहना था? सटन और बोबेरी का। यानी सटन और बोबेरी ने जीन का परिभाषित किया या जीन के बारे में अपने विचार रखे। कहे कि जीन की आपकी अगर संख्या देखें तो ज्यादा होती है जीन की आपके प्रत्येक डीएनए में, लेकिन प्रत्येक जीन जो होगा एक विशिष्ट गुण को रखेगा और वो लक्षण एक अपने आप में एक एंजाइम के लक्षण होंगे और ये लक्षण जो होगा एक विशेषता को दिखाएगा जो किसी अन्य लक्षण के साथ मैच नहीं करेंगे, किसी भी लक्षण के साथ कोलैप्स नहीं करेगा। मतलब यह एक विशिष्ट गुण के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? ये किसका कहना था? सटन और बोबेरी का। सटन और बोबेरी ने यह बात कहकर
नोबेल प्राइज उठाया और चल दिया। ये तो जानते हैं आप लोग कि अगर बढ़िया काम कर लिया आप लोगों ने, कुछ अच्छी खोज हो गई, तो आपको प्राइज गिफ्ट तो मिलना ही मिलना है। सटन और बोबेरी को भी क्या हुआ, नोबेल प्राइज मिला, बेचारे लेके निकल लिए। इसके बाद इनके पीछे आए एक एस बेंजर। एस बेंजर, इन्होंने अपनी विचार भी रखी। एस बेंजर है और इन्होंने अपनी विचार रखी। ये सटन और बोबेरी की विचार थी। एस बेंजर ने कहा कि दरअसल एक जीन जो होता है, एक जीन अगर पूरी कहानी जीन की बात करें तो जीन सिर्फ 3 ही स्टेज में होता है। अगर जीन बात करें तो सिर्फ 3 स्टेज में होता है। तो कौन कौन से भाई, तो सिस्टोन, डिकॉन और म्यूटॉन। सिस्कॉन, रिटॉन और एक होता है म्यूटॉन। एक क्या होता है आपका, म्यूटॉन के नाम से जानते हैं, म्यूटॉन। इसे 3 वर्ड पे कहा कि इसे पूरी हमारी जो जीन होगी उसकी स्ट्रक्चर खत्म। ठीक है, इसे शॉर्ट में याद रखिएगा आप लोग, एसआरएम। एसआरएम, एस बेंजर ने जो निकाला एसआरएम निकाला, सिस्कॉन, रिटॉन और म्यूटॉन। लोगों ने कहा भाई ये कौन सा एक नया चिड़िया लेकर रख दिया है, ये तो जीन के बारे में बताया तो कुछ समझ भी आ रहा है, कुछ पल्ले भी पड़ रहा है, कुछ समझ भी आ रहा है कि जीन है क्या। आप तो एकदम नई नई चीज लेके आ रहे हो, नए नए बातें कह रहे हो। तो इन्होंने कहा कि भाई सिस्कॉन, रिटॉन और म्यूटॉन 3 ऐसा तरीका है जो जीन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो क्या, कैसे, तो कहता है कि सिस्टोन होगा वह जीन की क्या करेगा, द्विगुणन की बात करेगा, अर्थात कि जो आरएनए होगा इसकी द्विगुणन की बात करेगा। मतलब नया जो द्विगुणित होगा, तो द्विगुणन की बात कौन करेगा, रिटॉन आपका कौन करेगा, सिस्टोन करेगा, सिस्कॉन करेगा। सिस्कॉन क्या करेगा, द्विगुणन की बात करेगा। जब नए आरएनए बनेंगे, पुराने आरएनए से जब नया आरएनए बनेगा, अर्थात डीएनए के फॉर्म चेंज होकर आरएनए के फॉर्म में आएगा, तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा सिस्कॉन। क्या कहलाएगा, सिस्कॉन, पहला कंडीशन। ठीक है, अर्थात दूसरे शब्दों में क्या है, तो ये प्रोटीन को ले रहा है, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, प्रोटीन का क्या करेगा, संश्लेषण करेगा। और ये प्रोटीन का संश्लेषण मतलब द्विगुणन करेगा, और उसके फॉर्म में जब नया बनाएगा आपका आरएनए, तो यह कंडीशन आपका क्या कहलाएगा, सिस्कॉन कहलाएगा। तो कहा चलो भाई हमने मान लिया कि सिस्कॉन क्या हुआ, प्रोटीन के संश्लेषण को कहते हैं। यानी प्रोटीन जब इकट्ठा हो गया तो प्रोटीन के संश्लेषण को क्या है, तो कहा कि प्रोटीन जब इकट्ठा हो गया तो जब ज्यादा चीजें इकट्ठा होगी तो वह बटेगा भी कुछ भागों में। जब ज्यादा चीजें एक जगह इकट्ठा हो जाए तो उसे बांटने की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रोटीन जो संश्लेषित हो जाएगा तो उनको हम क्या करेंगे, टुकड़ों टुकड़ों में बांटेंगे अलग अलग रूप में। तो वह कंडीशन हमारा कहलाएगा रिटॉन में। तो रिटॉन क्या करेगा, रिटॉन या संश्लेषित जो प्रोटीन होंगे इसे पुनः संयोजन करेगा। इसे क्या करेगा, पुनः संयोजन करेगा, मतलब क्या, रिकॉम्बिनेशन करेगा। रिकॉम्बिनेशन क्या होगा भाई, तो कह रहा है कि जो प्रोटीन द्विगुणित अवस्था में आ गया है तो इनका द्विगुणित अवस्था में आके बॉन्ड बनाएगा, ऐसा श्रृंखला, श्रृंखला बनाएगा। अब इनमें से 2-2, 3-3 श्रृंखलाओं को एक साथ मिलकर जो अलग रूप में काम करते हैं तो उनका पुनः संयोजन कहां पे होगा, तो रिटॉन वाले कंडीशन में। क्लियर हो रहा है बात आप लोग को। पहला कंडीशन सिस्टोन जिसमें द्विगुणन का होगा, मतलब क्या, प्रोटीन का संश्लेषण होगा। याद रखिए पहले में क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण। क्लियर है। अब प्रोटीन जो संश्लेषित होगा उनका अलग अलग ग्रुप बनेगा, और अलग अलग ग्रुप जब जुड़ेगा और एक नया ग्रुप बनाएगा तो पुनः संयोजन की बात आएगी, वह रिटॉन के अंतर्गत आएगा। क्लियर है। और तीसरा कंडीशन क्या है कि जब यह संश्लेषित पुनः संयोजित हो गया, अब इसमें क्या हो जाए कि जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। मान लीजिए कि यह एक आपका क्या होगा, पुनः संयोजित पार्ट हो गया, यह भी एक पुनः संयोजित पार्ट हो गया बी वाला। क्लियर, ये भी एक पुनः संयोजित पार्ट हो गया, 2 हो गया, 1 और 2, ये 2 पार्ट हो गए। तो यह पहला कंडीशन क्या था, पहले कंडीशन में क्या था, फर्स्ट कंडीशन समझिए कि यहाँ पे ए बना, ए बना, ए बना, बी बना, ए बना, बी बना, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो गया, प्रोटीन बना,
ये क्या हुआ, प्रोटीन संश्लेषित हुआ। अब प्रोटीन में क्या हो गया, दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि यह रिकॉम्बिनेशन हो गया, मतलब इकट्ठा हो गए अलग अलग रूप में, रिकॉम्बिनेशन बना, एक जैसा एक साथ आ गया। अब जैसे देखिए ए वाले सारे एक साथ आ गए, बी वाले सारे एक साथ आ गए, तो इसे हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। फर्स्ट स्टेज, इस प्रोटीन के संश्लेषण के ऑप्शन को क्या कहेंगे हम लोग, सिस्कॉन कहेंगे। और दूसरा, जब ये संयोजित होगा तो रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। तीसरा कंडीशन क्या है, म्यूटेंट का। तीसरा कंडीशन क्या है, म्यूचॉन का। तो म्यूचॉन के कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो गया तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन में अगर कोई समस्या हो गई, समस्या होने का क्या मतलब है कि ए आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, बीच में एक बी बना के टपक गया। अब बताइए, अब इस कंडीशन में देखिए कि एक नया इसमें आ गया मटेरियल, एक नया आइटम आ गया बी। अब जब बी एक नया आइटम आ गया तो कंफर्म है कि म्यूटॉन होगा, मतलब क्या, इसके अंदर म्यूटेशन होगा। इसके अंदर कौन सी क्रिया होगी, म्यूटेशन की क्रिया होगी। और म्यूटेशन की जो क्रिया होगी इसे हम लोग उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इसी को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। बोलिए, क्लियर है आप लोग को। मतलब क्या कि एस बेंजर ने पूरी घटना को तीन कंडीशन में बताया। एक, प्रोटीन का संश्लेषण, फिर उन प्रोटीन का क्या करना, उन प्रोटीन का आपका क्या कर देना कि रिकॉम्बिनेशन बनना, और तीसरा कंडीशन क्या है कि जब प्रोटीन बन जाएगा, रिकॉम्बिनेट हो जाएगा, अगर रिकॉम्बिनेशन में अगर किसी रूप में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो नया केस जो बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, म्यूचॉन का या उत्परिवर्तन का केस कहलाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने कितने कर दिया, पूरी 3 स्टेजेज में किसने बताया, यह 3 स्टेजेज में बताया एस बेंजर ने। किसने बताया, एस बेंजर ने अपनी बताया। तो हमने दोनों तरीके देख लिए, आपका किसका, सटन और बोवेरी का, और एस बेंजर का। एस बेंजर ने एक और बात जो कही थी, बड़ी जबरदस्त कही थी, ठीक है, कि इसके अंदर क्या होगा, 2 तरह का कंडीशन भी होगा। इसमें 2 तरह का कंडीशन भी होगा। एक क्या होगा कि जो जीन, ध्यान से समझिएगा, जो जीन, यहां पे लिख देते हैं, इसमें 2 कंडीशन इन्होंने बताया स्पेंजर ने। इसने कहा कि जो जीन रिकॉम्बिनेशन में सीधा काम करेगा, जो जीन रिकॉम्बिनेशन में काम करेगा, तो जो रिकॉम्बिनेशन में काम करेगा उसे क्या कहेंगे भाई, तो जो उसे जो काम करेगा तो उससे हम लोग विधायक जीन कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, विधायक जीन कहेंगे, या इसे हम लोग कहेंगे हाउस कीपिंग। मतलब क्या कि इसे रखने वाला, विधायक का मतलब क्या, रखने वाले जीन को हम लोग कहेंगे, इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग, बोलिए, क्लियर है आप लोग को। तो पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, जो जीन रिकॉम्बिनेशन को नियंत्रित करेगा, रिकॉम्बिनेशन को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे, नियंत्रण जीन। नियंत्रण करेगा उससे हम लोग कहेंगे नियंत्रित जीन। क्लियर है आप लोग को। मतलब कि कंडीशन 2 हो जाएंगे, किसके हिसाब, बेंजर के हिसाब से। एक तो हो जाएगा आपका विधायक जीन और दूसरा हो जाएगा नियंत्रित जीन। क्लियर है। अर्थात क्या, जो मतलब रिकॉम्बिनेशन में भाग ले रहा है वह रिकॉम्बिनेशन आपका विधायक जीन, और जो उसको नियंत्रित कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नियंत्रक जीन या नियंत्रित जीन। क्लियर है। तो 2 पार्ट इन्होंने बताया। उसके बाद एक और चीज उन्होंने बताई कि कुछ जीन जो होते हैं म्यूटेशन करने, क्रिया करने के लिए किसी रिकॉम्बिनेशन में से उड़ के किसी में चला जाएगा। अब बी वाला उड़ के इसमें आ गया ना। तो कहने का मतलब जो जीन जंप कर गया, निकल के दूसरे में जाता है, उस जीन को हम क्या कहेंगे, जंपिंग जीन कहते हैं। जो जीन म्यूटेंट वाले कंडीशन में, म्यूटेंट वाले कंडीशन में, म्यूटेंट वाला कंडीशन में, म्यूटेंट वाले कंडीशन में क्या हो जाए कि आपका निकल के दूसरे में चले जाए। जब दूसरे में जाएगा तो क्या कहेंगे उसे, तो उससे हम लोग कहेंगे जंपिंग जीन। उसे क्या कहेंगे, जंपिंग जीन। मतलब जीन क्या कर गया भाई, जंप कर गया, सीधी सी बात है। जो जीन निकल के जाएगा उसे क्या कहेंगे, जंपिंग